प्रभात मैथ में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन के एग्जाम में हम लोग उसका मतलब कि किस तरह से शॉर्टकट मेथड से हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो आइए देखते हैं। ये जनरल रूल है। जनरल रूल का मतलब क्या हो गया कि इसको हम लोग कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई भी कंडीशन टर्म एंड कंडीशन अप्लाई नहीं रहता है कि क्या है क्या नहीं है। जनरल रूल का मतलब होता है कहीं भी। जैसे देखिए टाइप 1 में ये 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन करना है इस तरह से। तो एग्ज़ाम में हम लोग किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पीछे से गुना करते हैं। क्या करते हैं, ये मेरा पीछे वाला सीखा हुआ है, राइट है, इधर लेफ्ट हो गया यानी आगे वाला हिस्सा। तो सबसे पहले तो दोनों को करते हैं। ये दोनों मेरा सामने जो मेरा अंक दिया हुआ है उसको गुना करते हैं। तो सामने वाला दोनों आमने सामने है, आमने सामने के इस तरह से इंडिकेट करते हैं। ये मेरा फर्स्ट स्टेप हो गया। ये मेरा कौन सा स्टेप हो गया, फर्स्ट स्टेप हो गया। फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, दोनों जो साइड ऊपर नीचे जो रहता है उसको गुना करते हैं। तो 3 में 6 से गुना करेंगे, हम टेबल पढ़ेंगे। तो 3 छक 18 के 8 आ जाता है। हासिल यानी कैरी मेरा क्या बच जाता है, 1 बच जाता है। उसको कहीं लिख लेंगे यानी तो याद रखें कि मेरा 1 कैरी भी था। अब आते हैं दूसरा स्टेप पर। जैसे ही दूसरे स्टेप पर आते हैं हम देखते हैं कि यहाँ पर 2 अंक हो जाता है। ऊपर में भी 2 अंक, नीचे में भी 2 अंक हो जाता है। तो क्या करते हैं, उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। यानी सेकंड स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, ये मेरा सेकंड स्टेप हो गया। हासिल मेरा यहाँ पर 1 लिख देते हैं, ये मेरा 1 है। सेकंड स्टेप पर क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हमको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। ये मेरा सेकंड स्टेप हो गया। देखिए सेकंड स्टेप जैसे एक अंक को हमने गुना कर दिया पीछे वाले को, 3 छक 18 के 8, कैरी मेरा बचा 1। तो ये तो मेरा आमने सामने था तो एरो के द्वारा दिखा दिया। दूसरा स्टेप पर आते हैं, ऊपर में भी 2 अंक है, नीचे में भी 2 अंक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इससे इससे अब इससे इससे, और दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं। यही मेरा सेकंड स्टेप हुआ। दोनों का आप लोग मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए 4 × 12 और 6 दूना 12 यानी दोनों 12 ही आ रहा, 12 12 24। हासिल 1 था, 25 के 5। जैसे ही हमने अब इसका हासिल तो खत्म हो गया, अब हासिल मेरा 2 बचा तो 2 लिखेंगे यहाँ पर। अब ये तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब क्या करेंगे, देखिए अब ये पहला स्टेप दूसरा स्टेप दोनों स्टेप तो खत्म हो गया। अब क्या करेंगे, तो इसके लिए क्या करते हैं, पीछे वाला जो एक अंक है उसको छोड़ कर गुना करेंगे। यानी इसको पहला स्टेप को छोड़ देंगे, जो पहला स्टेप हमने अपनाया था उसको छोड़ देंगे, ऐसे छुपा लेंगे। छुपा देने के बाद मेरा क्या बचता है, ऊपर में भी 1 अंक बचता है, नीचे में भी 1 अंक बचता है। जब 1 अंक बचेगा तब क्या करेंगे, ऊपर नीचे गुना कर देंगे। ऊपर नीचे गुना करने का मतलब क्या हो गया मेरा, ये एरो वाला साइन आ गया। ये देखिए इस तरह से, ये मेरा थर्ड स्टेप हो गया। अब 2 × 8, 8 और 2 10, ये मेरा आंसर हो गया। देखिए यानी फर्स्ट स्टेप और लास्ट स्टेप हमेशा समान होता है, यही इसका खूबी है। देखिए एक और एग्जांपल के द्वारा हम लोग देखते हैं। कोई भी अंक ले लेंगे 2 अंक का, ये 75 है, ये 86 है। इसको हम लोग गुना करते हैं। पहला स्टेप देखिए ऊपर से एरो वाला साइन है, एरो वाला साइन है, ऊपर नीचे गुना होगा। 5 छक 30 के 0। हासिल मेरा कितना बचा, 3। दूसरा स्टेप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना। 7 छक 42, 8 × 5 40, 40 और 42 82। हासिल 3 था, 82 और 3 85 के 5। हाथ में कितना बचा मेरा, कैरी 8 बचा।
8 बच गया, दोनों स्टेप आ गया ख़त्म। अब इसको छुपा लेंगे तो बचा कौन, ये 7 और 8, 7 8 56, हासिल कितना था 8 था, 56 और 8 जोड़ देंगे कितना जाएगा 56 8, 56 4 60 4 64, यहाँ पर 64 लिख देंगे। ये देखिए मेरा आंसर आ गया। बहुत फास्ट तरीक़ा से मल्टीप्लिकेशन होता है। एक और ले लेते हैं, ये 96 ले लेते हैं, ये 32 ले लेते हैं। ये देखिए गुना करना होगा तो हम लोग किस तरह से इसको गुना करेंगे, 6 दूना 12 का 2, हासिल 1 बचा, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 9 दूना 18, 6 18, 18 18 36 है 37 के 7, हासिल कितना बचा 3, 9 27 3 30। ये देखिए ये मेरा आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ये तो मेरा 2 डिजिट का हो गया, कौन सा हो गया 2 डिजिट। 3 डिजिट का भी इसी तरह से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, चाहे 4 डिजिट का हो या 6 डिजिट का हो, चाहे जितना भी रहे हम लोग इसी तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, बस उसमें एक स्टेप बढ़ जाता है। तो आइए देखते हैं 3 डिजिट वाला। देखिए 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कोई भी 3 अंक का ले लेते हैं, 2 4 6 5 9 8, इसको हमको गुना करना है। देखिए तो उसी तरह से हम लोग गुना करेंगे। पहला स्टेप चलेंगे, आमने सामने है, यानी कि इस तरह से गुना करेंगे। ये मेरा फर्स्ट स्टेप हो गया। 8 6 48 के 8 बचा, कैरी मेरा कितना बचा 4 बचा, 4 यहाँ पर लिख लेंगे ताकि हमें याद रहे। हासिल हमेशा अपने बाएं वाले अंकों को देगा, हासिल जो है हमेशा बाएं वाले अंकों को देगा, उसमें जुट जाएगा, ऐड हो जाएगा, यानी लेफ्ट वाले डिजिट को। अब दूसरा स्टेप में आते हैं, भाई मेरा पहला स्टेप हो गया, यहाँ पर दूसरा स्टेप पर आते हैं। दूसरा स्टेप पर आते हैं तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ये मेरा सेकंड स्टेप हुआ, क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ऐड कर देंगे। 8 चौको 32, 6 9 54, हासिल मेरा कितना था 4 था, 4 4 8 2 10 के 0, हाथ में 5 3 8 1 9। ये तो ऐड हमने कर दिया, जो मेरा हासिल 4 था इसमें तो ऐड कर दी, तो इसको हम लोग मिटा देंगे। अब 90 आ गया, 90 के 0 लिखेंगे, हासिल कितना बचा 9, ये नीचे लिखेंगे, ऊपर में नहीं लिखेंगे, नीचे लिखेंगे ताकि हमें याद रहे, या कहीं साइड में लिखेंगे। यानी ये तो मेरा दूसरा स्टेप आ गया। अब देखिए तीसरा स्टेप, देखिए तीसरा स्टेप में भी क्या था, 3 अंक ऊपर 3 अंक नीचे आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 6 को यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, सामने सामने को सामने सामने में, और तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। यानी ये हो गया, ये हो गया और ये सामने हो गया, इस तरह से आज को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ये मेरा तीसरा स्टेप हो गया। देखिए यहाँ से यहाँ आ गया, यहाँ से यहाँ, देखिए ये सामने वाला तीसरा स्टेप, उसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ऐड कर दीजिए, 6 5 30, 8 दूना 16, 9 चौको 36, हासिल ये मेरा 9 था। जैसे ही हम यहाँ पर हासिल जोड़ दें उसको यहाँ पर मिटा देंगे। 9 6 15 6 21 के 1, हाथ में 2 3 3 6 2 8 1 9, 91 का 1, हासिल कितना बचा 9 बचा। अब इसको मिटा देते हैं। ये तो हमने समझाने के लिए एरो का साइन दिए हैं यहाँ पर। अब देखिए शुरू से गुना करते हुए
अंत तक पीछे से गुना करते हुए हम शुरू वाले अंक पर आ गए। अब इस तरह के आ गया, आगे पहुंच गए। अब क्या करेंगे, पीछे वाले अंकों को छुपा देना, इग्नोर कर देंगे। इसको गुना में अब ये भाग नहीं देगा, इसको अब गुना में भाग ये नहीं देगा, इसको हम लोग क्या करेंगे, छोड़ देना। बाकी मेरा बच्चा यहाँ क्या, ऊपर में 2 अंक, नीचे में भी 2 अंक। तो हमने अभी पढ़े हैं 2 अंकों को, संख्या को गुना करने के लिए किस तरह से करते हैं, उसी तरह से करेंगे। इसको सामने सामने गुना नहीं करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डायरेक्ट अपनाएंगे। ये दोनों को गुना करेंगे, ये दोनों को गुना करेंगे, यानी कि देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा ये 4th स्टेप में मेरा। आप दोनों को ऐड कर देंगे, यानी दोनों को गुना कर देंगे और ऐड कर देंगे। तो गुना कीजिए, 5 चौको 20, 9 दूना 18, 20 18 38, 38 और 9 जोड़ना है तो कितना जाएगा, 47, 47 के 7 आ जाएगा, 47 के 7। हासिल कितना बचा, 4 बचा। अब इसको तो गुना कर दिए तो इसको भी छुपा देंगे, तो बाकी मेरा बचा क्या, ऊपर वाला। ऊपर में भी 2 अंक, ऊपर में भी 1 अंक, नीचे में भी 1 अंक, तो क्या होगा, सीधा सीधी गुना होगा। यानी ये मेरा 5th स्टेप आ गया, यानी 5 स्टेप में ये गुना होगा। तो गुना कर दीजिए, 5 दूना 10 और 4 14। ये देखिए इस तरह से हम लोग एग्जाम में गुना करते हैं। एक और एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझते हैं। देखिए जैसे 2 है, 4 है, 3 है, 7 है, 2 है, इस तरह से गुना ले लेते हैं करने के लिए। एक लाइन में देखिए किस तरह से गुना होगा, 3 दूना 6, 4 दूना हासिल नहीं बचा है, 4 दूना 8, 7 कैसे 8, 29 के 9, हासिल कितना बचा, 2, 2 दूना 4, हाँ लिखते चलेंगे, 2 दूना 4, 3 तिहाई 9, 7 चौको 28, सभी को ऐड कर देंगे। 4 2 4 6, 6 9 6 15, 15 5 20 3 23 के 3 हाथ में 2 2 4, यहाँ 3 लिख देगा। हासिल मेरा कितना बचा, 4। देखिए 1 2 3 स्टेप आ गए, जिसको गुना छुपा देना, ये दोनों गुना होगा। 7 दूना 14, 4 तिहाई 12, 14 और 12 कितना होगा, 26, 26 और 4 30 के 0, हासिल कितना बचा, 3, 3 दूना 6 और 3 9। देखिए कितना फास्ट मल्टीप्लिकेशन हो गया। देखिए इस तरह से। देखिए एक और एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझते हैं। 5 6 8 3 2 4, इसको गुना करना है। पहला स्टेप में क्या चलेगा, दोनों को गुना करेगा। 8 चौको 32 के 2 बचेगा, हासिल मेरा 3 बचेगा। 6 चौको 24 3 27, 8 दूना 16 और 27 कितना होगा, 3 जोड़ दोगे उधर में तो 27 30 और 13 43 के 3 बचेगा, हासिल कितना बचेगा, 4। अब तीसरा स्टेप पर आ जाएगा। 5 चौको 20, 8 तिहाई 24, 6 दूना 12, सभी को ऐड कर देंगे। 4 4 8 8 10 के 0, हासिल 1 2 2 4 1 5 1 6, 0 लिख देंगे। हासिल कितना बचा, 6 बचा। 1 2 3 तीसरा स्टेप आ गए, 1 2 3। देखिए अब यहाँ से इसको छुपा देंगे, ये दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 5 दूना 10, 6 तिया 18, 10 28, 28 और 6 34 के 4, हासिल कितना बचा, 3 बचा। 5 तिहाई 15, 3 18, ये मेरा आंसर हो गया। देखिए इस तरह से। अब देखिए हम लोग देखते हैं 4 डिजिट का नंबर, देखते हैं किस तरह से बनेगा। देखिए एक एग्जाम्पल कला देते हैं। 2 4 3 2 3 6 4 3, इसको गुना करना है। किस तरह से हम लोग गुना करेंगे, तो उसी तरह से गुना करेंगे जैसे 2 अंक वाला 3 अंक वाला किए थे। सामने सामने गुना करेंगे। 2 तिहाई 6, हासिल नहीं बचा। दूसरा स्टेप पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ऐड कर देंगे। 3 तिहाई 9 और 6 दूना 12,
12 9 21 का 1 आ जाएगा, हासिल मेरा 2 बचेगा। तीसरा स्टेप पर आते हैं, 4 तिया 12 और 4 दूना 8, ये मेरा सामने वाला बचेगा 6 तिया 18। अब सभी को ऐड कर देंगे, 2 और 2 4, 8 4 12, 8 20 के शून्य हाथ में 2 4, 40 के शून्य बचेगा। हासिल कितना बचा मेरा 4, 1 2 3 1 2 3। तीसरा स्टेप पर आया, चौथा स्टेप पर आना है, यहाँ से यहाँ गुना करेंगे इसको। हासिल कितना बचा 4, 2 में 3 से गुना करेंगे 6, यहाँ 2 में 3 से गुना करेंगे 6। ये तो हो गया। इस तरह से बचा कितना बीच वाला, तो बीच वाला में ऊपर भी 2 अंक, नीचे में भी 2 अंक है, तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। देखिए 2 अंक आएगा तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 1 अंक आएगा तो ऊपर नीचे गुना हो जाएगा। बस देखिए ऊपर में 2 अंक, नीचे में भी 2 अंक आ गया, तो यहाँ पर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, यानी तिरछा तिरछी गुना कर देंगे। 6 4 6 24, 4 तिया 12। अभी सभी को हम लोग ऐड कर देंगे। ऐड कीजिए, 6 4 10, 10 6 4 10, 10 20 2 22 के 2, हाथ में 2 2 2 4 5, यानी कि 52 का 2 आ जाएगा, हाथ में 5, यानी 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 स्टेप तक हमने गुना कर दिया, यानी पीछे से गुना करते हुए हम आगे पहुँचे गए। अब क्या करेंगे, पीछे वाले अंकों को छुपा देंगे। अब यहाँ पर मेरा बच जाता है ऊपर में 3 अंक, नीचे में 3 अंक। हासिल कितना बचा 5, हासिल को यहाँ लिख देते हैं। तो क्या करेंगे, पीछे वाले को छुपा देते हैं, ऊपर में 3 अंक, नीचे में भी 3 अंक। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ से हम लोग करेंगे। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तिरछा तिरछी गुना, ये यहाँ गुना होगा, ये यहाँ गुना होगा। और देखिए ऊपर नीचे सेम सेम 1 अंक बच गया, तो ये दोनों को गुना कर देंगे। हासिल तो मेरा 5 बचा हुआ, 3 तिया 9, 2 6 12 और 4 चौको 16। अभी सभी को ऐड कर देना, 9 5 14, 14 6 20 2 22 के 2 बचेगा, हासिल 2 2 2 4, 2 हो जाएगा। अब इसको छुपा दिए, अभी दोनों को छुपा देना। ये दोनों को छुपाने के बाद क्या होगा, देखिए दोनों को छुपा देंगे तो यहाँ से ये गुना होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इससे गुना होगा। 4 तिया 12, 4 दूना 8, 20 और 4 24 के 4, हासिल कितना बचा 2, 3 दूना 6 और 2 8। ये मेरा आंसर आ गया। इस तरह से आप लोग देखिए गुना करके इतना ही आंसर आएगा। तो ये मेरा 4 अंकों का हो गया। इसी तरह से 5 अंक वाला भी हम लोग गुना करेंगे। अब देखिए टाइप 2 में आते हैं, टाइप 2 में आते हैं। कोई भी संख्या हो, 11 हो, 22 हो, 33 हो, 11 के मल्टीपल से गुना करना हो तो हम लोग किस तरह से गुना करेंगे। जैसे देखिए एक छोटा सा अंक लिखते हैं, 3 2 4 गुने 11, इसको गुना करना है। तो हम लोग किस तरह से गुना करेंगे, देखिए सबसे पहले मेरा पीछे वाला अंक और आगे वाला अंकों को सेम टू सेम लिख लेंगे। कितना है 4 है, तो यहाँ 4 लिख लेंगे। आगे यहाँ कितना दिया हुआ 3 है, तो 3 लिख लेंगे। देखिए 11 से मल्टीपल क्या है, या 11 से या 11 का मल्टीपल हो, आगे वाले और पीछे वाले अंकों को सेम लिख लेंगे, सेम टू सेम। अब बाकी क्या करेंगे, अब इसको दोनों को ऐड करेंगे, 4 और 2 6 लिखेंगे। हासिल तो नहीं बचा, हासिल यदि आता तो आगे वाले अंक में हमेशा जोड़ते हैं, बाएं वाले अंक में जोड़ते हैं। देखिए ये दोनों को जोड़ दिया, अब इसको छोड़ देंगे, ये दोनों अंकों को जोड़ेंगे, 3 2 5। अभी सभी को मिला के लिख देंगे, 3 5 6 4 आएगा। इसको आप मल्टीप्लाई करके देखिए, ये मेरा पहला एग्जाम्पल हो गया। तो दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा, देखिए 5 9 8 × 11। अब इसको मल्टीप्लाई करना है,
तो ये मेरा पीछे वाला अंक हो गया, ये मेरा आगे वाला अंक हो गया। सेम टू सेम लिख लेंगे 8 5। अब क्या करेंगे, ये दोनों को ऐड कर देंगे। 9 8 17 के साथ हासिल कितना बचा 1। ये दोनों को ऐड हमने कर दिए हैं, अब इसको छोड़ देना है, ये दोनों को ऐड करना है। 9 5 14, 14 1 15 के 5, हासिल कितना बचा 1। एक हासिल जो मेरा बचेगा ये 5 जो है 6 बन जाएगा, क्योंकि हासिल जोड़ेंगे 5 1 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर लिख देंगे 6 5 7 8, क्योंकि मेरा ये हासिल था, ये हासिल इसको दे देगा तो कितना बचेगा 6 आ जाएगा। अब इस सबको मिला करके यहाँ पर लिख देंगे, ये मेरा आंसर हो गया। देखिए इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। एक बड़ा अंक वाला देख लेते हैं, 5 6 9 8 4 गुने 11। ये देखिए तो ये तो मेरा 4 दिया हुआ है, ये मेरा 5 दिया हुआ है, 11 से मल्टीप्लाई करना है। अब क्या करेंगे, ये दोनों को ऐड कर देंगे। 8 4 12 का 2, हासिल बचा 1। ये दोनों को ऐड करेंगे। 9 8 17 1 18 का 8, हासिल बचा 1। 9 6 15, 15 1 16 का 6 बचा, हासिल बचा 1। अब ये दोनों को ऐड करेंगे। 6 5 11 1 12 का 2, हासिल बचा 1। अब यहाँ से किस में ऐड होगा, इसके आगे तो कोई अंक है नहीं। अब ये हासिल जो है इसको दे देगा, तो ये तो 6 बन जाएगा। ये मेरा 2 है, 6 है, 8 है, 2 है, 4 है, मिलाकर सब यहाँ लिख देंगे। 6 2 6 8 62 68 24। ये देखिए मेरा आंसर आ गया। उसी तरह से देखिए, मान लीजिए 2 3 4 है गुने 33 से गुना करना है, तो 33 से गुना करना है तो क्या करेंगे, 2 3 4 गुने 2 गुने 11। सबसे पहले 2 से गुना कर देंगे, झटपट एकदम फास्ट हो जाएगा। 4 गुना 8 23 दूना 46 गुने 11। अब क्या करेंगे, इसको कॉपी करके लिख देंगे, यहाँ 8 यहाँ 4। अब दोनों को ऐड कर देंगे। 8 6 14 का 4, हाथ में 1, 6 4 10 है कि 11 का 1, हाथ में 1। ये दोनों जुट गए, दोनों जुट गया। एक जो है इसको हासिल दे देगा, तो 4 1 5 हो जाएगा। तो 5 1 4 8, ये मेरा आंसर आ गया। देखिए इस तरह से हम लोग गुना करेंगे। टाइप 3 में क्या है, मान लेते हैं एग्जाम्पल में देखते हैं, ये 45 है गुने 35 है, इसको गुना करना है। तो सबसे पहले देखिए क्या है कि यूनिट डिजिट दोनों का 5 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, यूनिट डिजिट 5 होना चाहिए दोनों का। ये दोनों का अंतर हमेशा कितना आना चाहिए, 1। अंतर कितना आना चाहिए, अंतर इक्वल टू 1 आना चाहिए। देखिए यूनिट डिजिट हमेशा 1 होना, यूनिट डिजिट हमेशा कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। और बाकी के जो संख्या रहेगा उसका अंतर हमेशा 1 होना चाहिए। तो ये मेथड अप्लाई करेंगे। कौन सा मेथड, सबसे अंतिम में तो ये तो 75 आएगा ही आएगा। क्या आएगा, 75 हमेशा आएगा। क्या करेंगे, बड़े वाले अंक का स्क्वायर, बड़ा अंक का स्क्वायर -1 कर देना। आराम से देखिए, एकदम बहुत फास्ट गुना होगा। देखिए 5 है, 5 है यूनिट डिजिट, दोनों का अंतर बड़ा में से छोटा 4 है, 3 है, दोनों को घटाएंगे तो 1 आएगा। बड़ा वाला अंक कितना है, 4 है, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 16 में से घटाएंगे तो 15, आइए 75 आ जाएगा, 15 75 आएगा। देखिए 2 अंकों को गुना करने वाला जो हमने नियम बताए थे उस तरह से भी हम लोग गुना करेंगे। यहाँ पर देखिए 45 और 35 में गुना करके देखिए, ये तो मेरा क्या हो जाएगा, इस तरह से गुना करके जनरल रूल है, कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इस पर क्या है, कुछ मतलब कि स्पेशल केस है कि ये नियम होगा तभी अप्लाई करेंगे।
देखिए 5 बचे 25 के 5 हाथ में कितना बचे 25 के हाथ में 2 बचा, 5 चौको 20, 5 3 15 2 17 20 37 के 7 हाथ में कितना बचा 3, कैरी कितना बचा 3 हाथ से, 4 3 12 3 15 1575 देखिए आ गया। क्या होना चाहिए? यूनिट डिजिट 5 होना चाहिए, यूनिट डिजिट 5 होना चाहिए। अब बाकी का जो संख्या बचेगा उसका अंतर कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो क्या करेंगे? बड़ा वाला अंक का स्क्वायर, चाहे बड़ा वाला अंक यहाँ रहे चाहे यहाँ रहे, कहीं भी रहे उससे हमको दिक्कत नहीं, सिर्फ बड़ा वाला अंक को लेना है। अब -1 कर देंगे और अंतिम में जो 2 अंक देगा वो हमेशा 75 ही देगा। देखिए 75 आया। जैसे का एग्जाम्पल देखते हैं 100 कितना ले लेते हैं 5 ले लेते हैं गुना, नहीं इस पर नहीं आएगा, पहले छोटा ले लेते हैं 75 गुना 65। देखिए दोनों यूनिट डिजिट कितना है 5 है और इसका अंतर कितना है 1 है। तो क्या करेंगे? बड़ा वाला अंक लेंगे 7, 7 से 49 में से 1 घटेगा तो 48 और ये 75 देगा ही देगा। देखिए ये मेरा आंसर हो गया। देखिए यहाँ पर ये तो मेरा यूनिट डिजिट देखिए 5 दिया हुआ है। अब 32 और 31 का अंतर हमेशा कितना आएगा? 32 में से 31 घटाएंगे तो 1 आएगा, तो ये तो अंतिम में 75 देगा ही देगा। अब देखिए 32 है तो 32 का स्क्वायर निकालेंगे, 32 का स्क्वायर याद है नहीं याद है तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। 2 दूना 4 3 दूना 6 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 6 12 के 2 हाथ में 1 10 और 24, यानी हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? ये देखिए 5 दिया हुआ है दोनों तो 75 और 1032 का स्क्वायर, 32 का स्क्वायर कितना होता है 1024, उसमें से 1 हटा देंगे तो कितना जाएगा 1023। ये मेरा आंसर आ गया। इस तरह से हम लोग एग्जाम में गुना करेंगे। देखिए अब टाइप 4 में आते हैं। ये टाइप 4 हो गया, जो भी टाइप होगा देख लीजिए। जैसे एक संख्या लेते हैं, ये ले लेते हैं 98 गुना 92, यानी ये दोनों का योग कितना होना चाहिए 10। ये दोनों क्यों अंक होना चाहिए? समान अंक होना चाहिए, समान अंक क्या होना चाहिए? समान अंक होना चाहिए। तब क्या करेंगे? ये भी इसमें मेरा आंसर 2 हिस्सों में आएगा। इकाई अंक को, दोनों को इकाई अंकों को गुना कर देंगे 8 गुना 2। इसमें क्या करेंगे 9 गुना 9 प्लस 1। ये हमेशा 2 डिजिट अंक देगा। क्या देगा? 2 डिजिट अंक देगा। इसमें ये नहीं कि 8 गुना 16 लिखेंगे तो 6 लिख देगा, एक हासिल इसको जोड़ देगा, तो ये मेरा गलत हो जाएगा। ये किसमें देगा? 2 डिजिट अंक देगा मेरा, इसलिए इसमें हासिल 3 डिजिट आएगा गुना करने पर, तब उसमें से एक हासिल इसमें दे देंगे। लेकिन 2 अंक आ रहा है तो 2 अंक ही लिखेंगे, 1 अंक आएगा तो उसमें आगे 0 दे देंगे। जैसे देखिए ये तो 9 है, 9 1 10 और 10 9 90, यानी कितना जाएगा 90 16 आ जाएगा। उसी तरह से और देखिए मान लेते हैं ये 46 है, ये 44 है। देखिए दोनों का योग कितना आ रहा है 10 आ रहा है। योग हमेशा 10 आना चाहिए और ये दोनों हमेशा समान अंक होना चाहिए, समान अंक। तो क्या कर देंगे 6 चौको 24 और 4 में 1 जोड़ देगा 5, 5 चौको 20, ये 20 24 मेरा आंसर आ गया। ये सब एग्जाम में क्या करेगा? मल्टीप्लाई करने में बहुत ही मदद करता है। देखिए 63 गुने 67 है, कोई भी देखिए क्या आ रहा है योग 10 आ रहा है और ये दोनों समान अंक है, समान। ये भी 2 डिजिट में होना चाहिए, ये भी 2 डिजिट में होना चाहिए। 3 डिजिट में ये दिया हुआ है तो ये भी 3 डिजिट में होना चाहिए। देखते हैं तो ये मेरा 7 या 21 हो जाएगा। ठीक 6 1 7 7 6 42। देखिए
इस तरह से ओरल मल्टीप्लाई हो जाएगा बिना पेन का। देखिए 312 गुने 318, देखिए 8 और 2 10 आ रहा है, बाकी का यहाँ भी 2 अंक, यहाँ भी 2 अंक आ रहा है बाकी का 2 अंक। तो क्या कर देंगे, 8 में 2 से गुना कर देंगे 16, यहाँ 31 है, बाकी का तो मेरा दोनों अंक है, तो 31 है 32 हो जाएगा। 32 में 31 से गुना करना है, 2 एकम 2, 3 दूना 6 3 9 और 3 3 9, 99216 आंसर आ गया। देखिए कितना फास्ट हो गया। तो इस तरह से हम लोग एग्जाम में मल्टीप्लाई करेंगे। आज का हम लोग क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए।